औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अब्रार और आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात मज़लूमों की पुकार। मज़लूमों की पुकार अर्श हिला देती है। कुरान पाक में है कि जिसका कोई नहीं उसका खुद रब्बे आलम है, रब्बे खुदा है, खुदावंद आलम है मज़लूमों के लिए। और आप यकीन कीजिए कि 1,24,000 पैगम्बरों ने भी हमेशा मज़लूमों की ही बात की, बेवा यतीमों की किफ़ालत की। रिसालत बाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बात की जाए, आपके खानवादे की बात की जाए, तो आपने भी हमेशा गरीबों की, मस्कीनों की बात की, यतीमों का साथ दिया। और जो यतीम हुआ करते थे उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा करते थे कि आप परेशान नहीं हो, मैं हूँ ना। आज एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ कि जिसे देखकर मैं तो खैर बहुत परेशान हुआ। जब आप देखेंगे तो आप भी कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। कराची में एक पुलिस स्टेशन है मोचको, जिसके ऊपर पूरे कराची की नज़र होती है। वहाँ एक एहलकार है अदील, इन्वेस्टिगेशन में अपने आप को कहते हैं वो, और उनके वालिद साहब हैं सरफराज, जो कि एक पुलिस एहलकार हैं और अपने आप को वो SHO का बीटर कहते हैं। ख़ुद भी पुलिस वाले हैं दोनों। उन्होंने एक बच्चे को अगवा किया। अगवा का सीन क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और मैं हमेशा सीनियर ऑफिसर्स की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और उन ऑफिसर्स की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ जो आवाम की सुनते हैं, जो परेशानियों को दूर करते हैं और फ़र्दन FIR करते हैं। लेकिन अगर मंशियात की बात की जाए तो जब मंशियात को पकड़ा जाता है तो उसे माल खाने में या तो जमा करवा दिया जाता है या जला दिया जाता है आला हुकाम के ऑर्डर्स पर। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही सीन हुआ। 1000 टन छालियाँ, मुझे तो नाम भी सही नहीं आ रहा इनका, उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद वहीं से उनको गायब किया गया गाड़ी को और किसी मंशियात फ़रोश को बेच दी गई। लेकिन गलती इनसे ये हो गई कि वो जो ख़रीदार था वो हमसे रब्ता कर चुका था कि सर मैं फ़लाँ पुलिस वालों को छालियाँ बेच रहा हूँ, आप हमारी रहनुमाई कीजिएगा। तो हमने पूरा एक प्रोग्राम के लिए स्केड्यूल बनाया। हमने उनकी तमाम कॉल्स रिकॉर्ड की, मैंने ख़ुद उनसे बात की और उनकी बदमाशियाँ, उनकी हकधर्मियाँ आपको सुनवाऊँगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वो ऑडियो लग चुकी हैं तो मैं आप तक वो ऑडियो भी दिखाऊँगा, आपको वीडियो दिखाऊँगा जिसमें उस नौजवान को बाद में मारा गया, पीटा गया कि तुमने हमारे साथ ये क्या किया, तुमने मीडिया के साथ मिलके हमारे साथ ये किया, हम तुम्हें इनकाउंटर में मरवा देंगे, तुम पे इतने किलो चर्च डाल देंगे, आइस डाल देंगे। अब वो परेशान है और हम DIG और IG सिंध साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मामले को देखें। SSP केमाड़ी जो कि बड़े काबिल ऑफिसर हैं, सिंगार मलिक, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इसको देखिए। SSP इन्वेस्टिगेशन से भी गुजारिश करूँगा कि आप इस मैटर को सीरियस लीजिए कि कौन ये बाप बेटा है जो खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं, खुलेआम मंशियात पकड़ के लाते हैं और बेच देते हैं कम पैसों में। कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है, एक ऐसा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। निकलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि मामला कुछ सेंसिटिव था। तो मैंने चाहा कि मैं केमाड़ी को जो और डिस्ट्रिक्ट औरंगी को बड़े करीब से देख रहे हैं, सहाफ़त पे आपकी गहरी नज़र होती है। जनाब बाबू उमर फ़ारूक, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक आपने उठाया इमरान भाई, मैं कहता हूँ कि आए दिन आए रोज़ ऐसे कई वाक़यात तो होते रहते हैं और ये समझो एक सिस्टम का हिस्सा है। बिल्कुल, इस सिस्टम पे हम बात करेंगे और ये सिस्टम किन लोगों का है, क्योंकि सिस्टम आज सिस्टम की भी बात करेंगे, सिस्टम है क्या। चलते नाज़रीन किराम, आपके दिलों की धड़कन बन चुके हैं, कम अरसे में चैनल 5 की फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और 2 केसेस अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़ी खुशरूबी से हल किए। और खुश उसलूबी से हल करना इन पर लाजिम इसलिए भी था क्योंकि यहाँ बैठे हैं आपकी मदद के लिए। आपके साथ है कोई भी मसला, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से।
क्योंकि जहाँ वाजिद अली भाई सीनियर एडवोकेट हैं और सीनियर सीरियस लॉ फॉर्म के आप रूह रवा भी हैं, और चैनल 5 से जो प्रोग्राम है मजलूमों की पुकार, आपके पुकार बने हुए हैं। कोई भी केस है, कोई भी मसला है, आप इनके पास आइए। झूठी एफआईआर है, हरासमेंट का है कोई केस, प्रॉपर्टी का मसला है, मर्डर का केस है, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं तो आप रब्ता कीजिए। बैरिस्टर साहब आपके सामने भाई की हैसियत से, बड़े भाई की हैसियत से, छोटे भाई की हैसियत से आपके साथ खड़े होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, दिलों की धड़कन बन चुके हैं आप इस पूरे पाकिस्तान के। सर, थैंक यू वेरी मच। लोगों की मोहब्बत है और आपने मदद किया, इसका शुक्रिया। और हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। आपके फोरम्स पे हैं, यहाँ डायरेक्ट ऑफिस हैं हमारे। जो बंदे आए थे यहाँ पे उनके हमने मसले रिजॉल्व भी कर दिए। तो काम करना चाहिए, काम दिखना चाहिए, और जिन तो बंदों जब का भी आपने लोगों मामला- के दिल में मोहब्बत आती है। और जिन मुतासिरा ख़ानदानों की आपने मदद की, उनकी जो रहनुमाई की आपने, हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में उनको मदद भी करेंगे। जी जी बिल्कुल। वो ख़ुद बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि यहाँ हक़ाइक़ पे बात हो रही है, यहाँ फ़ेक कुछ भी नहीं है। हम आपकी बात करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आला हुकाम तक आपके मसाइल को पहुँचा सकें, क्योंकि काम करना इदारों का है। कानून नाफिज करने वाले इदारों तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। हम एक ज़रिया हैं जी वाजिद भाई, अगर हम उन तक पहुँच जाएंगे आपकी आवाज़ को लेके, तो सवाब जारिया है। क्या सवाब सदका जारी है। दूसरा ये कि आप अगर जब तक शेयर नहीं करेंगे, हमें बताएंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे, तो उस मसले का हल हो जाएगा। किसी भी फॉरम पे हमें जाना पड़ा, हम चले जा सकते हैं, जाके बात करेंगे। और अच्छे अफसरान हैं, सुनते हैं, मसले भी हल करते हैं। काफ़ी मेरा राब्ता रहता है सिंध पुलिस से, खुसूसन अच्छा रिस्पांस देते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन किराम, मैं चाहूँगा पीसीआर से पूछूं कि ऑडियो रेडी हो चुकी है, हम ऑडियो सुना सकते हैं अपने नाज़रीन को। नाज़रीन किराम, बस कुछ ही लम्हे के बाद मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे वो ऑडियो आपको सुनवाऊंगा, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा जिसमें वो मारते हुए उस बच्चे को गिरफ़्तार क्या करना है, सिविल में आते हैं और अगवा करके लेके जाते हैं और मारते पीटते हैं। 3 लाख रुपए कैश लिए, और उस कैश को मैंने ही दिया। 3 लाख कैश लेने के बाद 3 लाख का चेक भी लिया। ये कैसे पुलिस एहलकार थे कि जिन्होंने चेक भी ले लिया गारंटी के तौर पे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं था ना कि उनके साथ क्या गेम हो रहा है। ये गेम नहीं किया हमने उनकी निशानदेही करवाई। वाजिद भाई, ये कैसे लोग हैं जो पुलिस का नाम ख़राब कर रहे हैं, और बजाय मंशियात को जलाने के, माल खाने में जमा करवाने के, आप उसको बेच रहे हो। लोगों का एतमाद उठ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस पे आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि सिविल कपड़ों में तो कोई बंदा जाना नहीं चाहिए। वर्दी में जाए, नेम प्लेट लगी हो, उसकी शनाख्त हो, और जो फैमिली है उसको इन्फॉर्म हो कि मेरा जो बंदा है घर का इस थाने गया है। अक्सर फैमिलियाँ जो परेशान होती हैं, सिविल कपड़ों में लेके जाते हैं, पता ही नहीं लगता डकैते हैं या चोर हैं। तो ये इस पे ज़रा फोकस करें। मेरी इल्तिजा है सीएम साहब से भी और आईजी साहब से भी कि सिविल कपड़ों में किसी को कोई कार्रवाई करके ना उठाए। बाकायदा जो अगर किसी ने जराइम किया है तो उसको लीगल तरीके से आप जाएं। लेकिन वाजिद भाई, क्राइम जो करते हैं, जो मफरूर होते हैं, जो एक्टिविटी में मुलविस होते हैं, उनके लिए तो ये कानून समझ में आता है। लेकिन किसी बेगुनाह के लिए जिसकी एफआईआर नहीं है, झूठी एफआईआर है, उसके ऊपर इस तरह से जाना और उसे मार पीट ये तो करना, इनलीगल है, सारा इनलीगल है। इसी के लिए कि इनलीगल है, इस पे सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो 2 वर्दी के बगैर गए उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। और जिन्होंने ये अमल किया, छालियाँ ला के, एक वो छालियाँ मावे गुटके के ऊपर हुकूमत सिंध का एक क्रैकडाउन है। हाई कोर्ट की भी ऑर्डर्स हैं कि भाई जहाँ ये मंशियात फ़रोख्त हो रही है उनको फिल और फौर गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन पुलिस एहलकार इस एक्टिविटी में मुलविस है, वो बेच रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? गलत जा रहे हैं, क्योंकि सामान तो शो कर देते हैं, फिर सामान मिलता नहीं है, उसको सेल भी कर देते हैं। 200 किलो शो कर दी, फिर बिक गई वो। तो ये सारा माफिया है। कुछ गंदी भीड़े हैं इसमें, सारे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो ये काम कर रहे हैं, और उनको बाकायदा उनको
सिस्टम वही जवाब वाली बात, 1000 किलो 1000 किलो छालियाँ कितने की हैं मैं तो जानता भी नहीं, वे कितने किलो मिलती है, क्या होता है, क्योंकि कभी ज़िंदगी में मेरा इस तरफ मामला रहा ही नहीं, क्योंकि मैं इन पे गुफ्तगू करता भी बहुत कम हूँ। लेकिन क्योंकि हमने मज़लूमों की आवाज़ बनना है, हमने आप तक हक़ाइक़ पहुँचाने हैं। 1000 किलो छालियाँ बाबू भाई कितने की होंगी? मेरे ख्याल से जुड़िया बाज़ार में जाओ तो कोई लगभग 1800-2000 किलो जो पहले कीमत थी, अब तो मुझे नहीं पता, खैर एक वक्त हो गया है कि क्यों ये, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है ना कि हम जिस चीज़ पे बैंड लगाते हैं ना, या हमारा सिस्टम, उस चीज़ का रेट, ये मावा गालिबन 8 रुपये का था, गुटखा कहता है, मावा कहते, जो भी कहता है, ये 8 रुपये का था। और ये बैंड 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 करते 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 हाई कोर्ट के काम आते और फला और ये और वो, वही वाले। देखो दो चीज़ें होती है, बैरिस्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ दो चीज़ें होती है, एक है लॉ कानून, एक होता है हमारे पास जो वो उबूरी चीज़ें आती है, जिसे हम लोग इनके ज़माने में जो कहेंगे तो मेरे ख्याल से जिस तरह अमेंडमेंट होता है आइन वगैरह में, ऑर्डिनेंस होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल ऑर्डिनेंस सही है। ऑर्डिनेंस आते हैं शॉर्ट टर्म्स के लिए, उसमें रद्द बदल चेंज होते रहते हैं। ये वो चीज़ है जिसका पहले सेक्शन था 269 270, बिल्कुल ऐसा ही है। सही है। तो उसमें आप जो मर्जी कर लो, सुबह अगर आपको 11 से पहले एफआईआर आपकी हो गई है, वो झूठी सच्ची तो एक अलग की कहानी है, तो सुबह आपको मजिस्ट्रेट साहब जो थे वो हाथ के हाथ बेल दे देते हैं। उसके बाद इसको ले जाके मज़ीद सख्त किया गया, 337 जेल लेकर आया एक सेक्शन। उसके बाद मावे की कीमत 50 रुपये हो गई, एक सेक्शन बढ़ने के बाद आती जा रही है, कीमत बढ़ती जा रही है। फिर जब मजीद सख्ती की गई कि यार जमानतें थोड़े से डिले करके दिए जाए सिस्टम के तहत, तो 80 रुपये में हो गया, 100 रुपये का हो गया, अब 120 और शायद गालिबन 150 रुपये तक भी कई इलाकों में बिक रही है। तो अब आप बताओ, जो चालियाँ हमारे पास जो सुपारी के सूरत में 54 की मिलती थी, 58 की, 1 रुपये की 2-4 मिलती थी, वो चालियाँ आज 5 और 10 रुपये का मिल रहे हैं। और जो चालियाँ किलो 300-400 रुपये का होता था, गालिबन एक वक्त आ जाएगा 1000 किलो छालियाँ यानी कि कितने की बनती है? मैं यही अर्ज करूँ ना, अगर आप एक आइडिया मैं कह रहा हूँ, अगर आप 1000 को 1000 से भी ज़रब दे तो 10 लाख रुपए का चालिया होगा। हालांकि ये मैं सबसे लो कास्ट बता रहा हूँ, यानी 1000 से ऊपर 1500 भी हो सकता है, 1600 भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रफली एक आइडिया बता रहा हूँ कि 1000 रुपये किलो भी लगा लो तो 10 लाख रुपए का चालिया है। 10 लाख रुपए का चालिया एक एलकार, जैसे आप ने कहा बाप बेटे हैं, दोनों बाप बेटे। अच्छा बाप बेटे, जैसे आपने कहा कि 1 टन मतलब 1000 किलो चालिया, और वो भी बाप बेटे, और फिर वो एलकार, तो जरूरत तो खैर नहीं है, लेकिन वो हमारे यहाँ जो सिस्टम का लफ्ज़ है बहुत ख़तरनाक है, हो जाती है ऐसी बहुत सारी चीज़ें। ये अब दूसरी बात आपने की इन्वेस्टिगेशन के अमले के हवाले से, तो मैं कहता हूँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची में आप देखें ना, तो आपको डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का जो SSP इन्वेस्टिगेशन है ना, मसरूर जुतुई साहब, और उन जैसे बेहतरीन इंसान आपको नहीं मिलेंगे, और मेरिट पे काम करते हैं। और इंशाल्लाह ये जो प्रोग्राम है आपका, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर कहीं इन्वेस्टिगेशन का इसमें जोल हुआ तो आपको उसका रिजल्ट अगले वीक के प्रोग्राम में मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा कि हक़ाइक़ क्या है और इन्वेस्टिगेशन वालों के साथ क्या हुआ है। ये मतलब क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, क्यों हमें भी पता है कि मैं एक चीज़ और कुछ गुजार कर लूँ यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, ये दो डिस्ट्रिक्ट कराची में ऐसे हैं जिसकी पुलिस ने मुझे बहुत इज्जत दी, लेकिन इनके काली भेड़ों ने मुझे बहुत नुकसान दिया। यहाँ की पुलिस ने मुझे बहुत इज्जत दी, मैं कह नहीं सकता हूँ। यहाँ के SHOs जो है, मैं कहता हूँ कि भाइयों से बढ़कर है मेरे साथ, ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ काली भेड़े जो जाके हाई कमान को, अफसरान बाला को मिसगाइड करते हैं। उसकी रीज़न भी यही है। 1000 टन चालिये की बात आपने की, यही वो बातें हैं। अजीज साहब जब इन्वेस्टिगेशन में है, केमाड़ी इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने कहना कुछ और था, लेकिन उनके मुंह से कुछ ये निकल गया कि मैं खुद इन्वेस्टिगेशन में हूँ भाई, मेरा नाम अदील है और मेरे वालिद साहब हैं और हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको चेक भी दे देंगे
आपको 3 लाख भी दे देंगे, लेकिन अली भाई हम उनको इनकाउंटर में मरवा देंगे या उनके ऊपर मंशियात डाल देंगे। खुलेआम ऑडियो मेरे पास मौजूद है, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ ऑडियो का, मैं आपको सुनवाता हूँ कि किस तरह से वो खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं, बताने के बावजूद भी कि हम लोग मीडिया से हैं। और आप ऐसा ना करें, डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे सीनियर्स का नाम लेके वो थ्रेड्स कर रहे हैं वाजिद भाई कि जिसकी मेरे पास कोई मिसाल नहीं बनती। वाजिद भाई, मैं चाहता हूँ कि एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। हम जैसे ही वक्फे से वापस आएंगे तो मैं चाहूँगा कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन किमाड़ी को भी कॉल पे ले लिया जाए कि उनको बताया जाए कि ये कौन लोग हैं जो आपके नाम को ख़राब करके खुलेआम मंशियात फरोशों के साथ खड़े हैं, शाना बेशाना खड़े हैं। एक मुख्तसर सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। जनाज़ इकराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं और दौरान वक्फा हमारी बात हुई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मसरूर जतोई से। तो वो तो खैर कोर्ट में थे। उन्होंने कहा अली भाई अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो आप बिल्कुल इसकी निशानदी करवाइए, इसके ख़िलाफ़ फिल और फौर कार्रवाई की जाएगी। और मैं चाहूँगा कि ऑडियो आप तक पहुँचाई जाए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए कि किस तरह से इस पूरे वाक़े के बाद उसको अगवा किया गया। इसमें देखा जा रहा है कि सरफराज पुलिस वाला जो है वो भी इसमें देखे जा सकते हैं और अदील जो कि उनका बेटा है वो भी इसमें मौजूद है। किस तरह से ये लोग सिविल में आते हैं। ये देखिए बैठे हुए सरफराज किस तरह से ये बैठ के रेकी कर रहे हैं कि उनको बता रहे बाकायदा कि आप आ जाइए। वो अभी शॉप पर है बच्चा, वो पठान फैमिली से वो बच्चा जिसने ये सारा काम किया। इनको अपना चेक भी दिया, हमने कहा उसको आप चेक दीजिए, 3 लाख रुपए कैश भी दिए। अब जब कैश कम था तो हमने कहा चेक, क्योंकि इनको फंसाना था। इनको चेक देने का मकसद यही था कि पुलिस वाले कैसे नजायज़ फरोशी में मुलविस होकर चेक लेने लगे। वाजिद भाई, ये क्या, पहले तो चेक कारोबार की मद में दिए जाते थे, अब तो मंशियात भी चेकों पे बिकने लग गई और पुलिस वाले बेच रहे हैं, क्या कहेंगे? एसएसपी साहब को अब ये फॉरवर्ड करें सारा जो चेक वेक है, उस पर वो एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काबिल अफसर है और नामवर अफसर है। आप उनकी बात भी तो सुनी? उनकी बात भी सुनी है मैंने, तो ऑनेस्ट है, तो उस पर एक्शन ज़रूर लेंगे और अगले प्रोग्राम में रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन आप उनको एविडेंस दें, ये चेक लिया है इन्होंने, ये नंबर है अदील का, ये इसका वालिद है, डिटेल में, ताकि उनकी समझ में आ जाए। नाज़रीन देख सकते हैं विंडो पे, आप देख सकें प्रूफ तो हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं किस तरह से वो आए हैं और उसको मारते हुए भी दिखा रहे हैं। बस ये उनको भी फॉरवर्ड कर दें कि जी ये ज्यादती हुई है और साथ चलें, चलते हैं, पकड़ अदील को पकड़ लेते के हैं। ला रहे हैं। ये देखिए वाजिद भाई पकड़ के लाया जा रहा है उसको। और देखिए किस तरह से उसको, बाबू भाई देखिएगा, इसमें पता भी नहीं चलता ना कि ये पुलिस वाले के डकैत हैं। बिल्कुल बिल्कुल किसी को अगवाकार है, सिविल अगवा कपड़ों कर में यही होता है ना, यही मसला है ना, ये मसला है। हमारे साथ। विंडो रहने दीजिए, विंडो रहने दीजिए, क्योंकि नाज़रीन भी देख सकें, क्योंकि तजिया तो चल रहा है हमारा। तो बाबू भाई पता वाकई नहीं चल रहा कि कौन है किस तरह से, लेकिन उसको जब मारा पीटा, थाने में ले जाके उल्टा लटकाया, मुझको थाने में ही लेके गए, वहीं जाके उसको मारा पीटा। तो उन्होंने फिर 3 लाख का चेक दिया इनको, उन्होंने चेक भी ले लिया कि ठीक है चेक दे दो। क्या बताऊँ आपको, असल में बात ये है ना, देखिए पहले तो छालिया की बात आ गई, तो ये माशाल्लाह से आ किधर से रही है सबको पता है, इतने रस्तों से गुजर के पहुंच के फिर। अच्छा, मोचको पे जो एसएचओ है सुहेल फारूक, वो अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, मगर काली बेड़ हर जगह मौजूद है जो पुलिस अफसरान को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कुछ हमारे ऐसे हैं, देखो हर डिस्ट्रिक्ट में किसी न किसी अफसर का एक ना एक चहेता होता है, या तो वो बहुत अच्छा निकलता है या वो बहुत बिगड़ा हुआ निकलता है, ये 2 चीज़ें होती हैं। और इसमें बड़ा जो सबसे ज़्यादा क्राइसिस फेस करने होते फिर वो वहाँ के लोग भुगतते हैं। क्यों? वो जो चहीता होता है वो फिर एसएसपी बन जाता है। माजरत के साथ हम वो मजलूमों की पुकार है, तो हम वो पुकार को उठा के सीधा बातें होती हैं। हम चाहेंगे कि एसएसपी सिंगार मलिक को भी कॉल पे लिया, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी। पिछले दिनों मैंने रब्ता करने की उनसे कोशिश की थी, काबिल ऑफिसर है बिल्कुल, और उन्होंने हमेशा क्राइम के ख़िलाफ़ बात की। एसएसपी सिंगार मलिक साहब से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि उनको बताया जाए कि डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर किस तरह से 1000 किलो छालियाँ बेच दी गई, मारा पीटा गया। वीडियो देख रहे हैं नाज़रीन किराम आप विंडो पे, किस तरह से उस बच्चे को लेके जाया जा रहा है। 3 लाख रुपए कैश दिए गए, 3 लाख रुपए का चेक भी ले लिया गया और बाकायदा हक तरमी देखिए
कि ऑडियो मैं आप तक पहुंचाता हूं, उस ऑडियो को सुनिए नाज़रीन किराम। उसके बाद आप खुद फैसला कीजिए कि हम किस पर एतमाद करें, किस पे 6 सेकंड के बाद वो वीडियो आप ऑडियो आप तक पहुंचाएंगे। वाजिद भाई, हम किस पे एतमाद करें? एतमाद तो सर देखें किसी पे नहीं कर सकते, आजकल के जो दौर चल रहा है। अब ये कि एविडेंस के साथ इनकी चीज़ें आगे करें, अफसरों को भेजें, एसएसपी साहब जैसे जतोई साहब हैं इन्वेस्टिगेशन वाले, उनको बताएं, नहीं तो लाइव कैमरा लेके जाएं दिल के पास, भाई तुमने चेक कैसे लिया, मुझे ले चलें, साथ चलें। हाथ के हाथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो उनको पता ही नहीं ना कि चेक उन्होंने क्यों लिया। हाँ, अब तो पता चलेगा, क्योंकि आज शो इसीलिए किया जा रहा है कि उनको पता चले कि चेक, देखिए चेक फॉर्टी इनकी एफर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चेक के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे, ब्लैक बिलिंग के लिए भी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने उनका चेक ले लिया, लेकिन हमारे पास तमाम एविडेंस मौजूद हैं, आपकी ऑडियो मौजूद है जिसमें आप बाकायदा इस बात को मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि एडमिट कर रहे हैं कि तो भाई बस हमने, फिर एसएसपी के पास चलें, देर क्यों कर रहे हैं, उसको बैठाएं, बुलाएं उसको। बस ये ऑडियो प्ले हो तो मैं चाहता हूँ एसएसपी साहब को भी कॉल पे ले ले जाए, वो भी सुने कि किस तरह से ये साहब बात कर रहे अच्छा, हैं। सिंगार मलिक साहब के नोटिस में ये बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है उनके, या यकीन जाने वो ये भी किसी की नॉलेज में नहीं है। मैं जो बात एसएसपी है, केमाड़ी ऑपरेशन भी बहुत अच्छे और नफीस इंसान है, और 2-4 मरतबा उनसे हमारी टीम का रब्ता हुआ है। मेरा बजाते खुद रब्ता खैर नहीं हुआ, लेकिन हमसे डगी छुपी तो कोई बात नहीं है। तो सिंगार मलिक साहब जो है वो माशाल्लाह से अच्छे इंसान हैं, और 2-4 बंदों को मैंने रेफ़र किया है जिनके साथ मजलूमों का मसला था, तो मजलूमों को मैंने भेजा, एसएसपी साहब ने जो है ना बाकायदा तौर पर रिजल्ट दिया है। फिर एसएसपी जो केमाड़ी है डिस्ट्रिक्ट, उसका जो अमला है, टीम है, जो उनकी एसएसपी की जो टीम है अपनी, माशाल्लाह से वहाँ पर बैठे हुए सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, तो मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत नाइस। उसके साथ जो है आरिफ साहब हैं, तो आप यकीन करें आरिफ लाला बहुत नफीस इंसान है, बहुत नाइस। मैंने, हमारा सबसे पहले काम यही होता है कि जो भी मजलूम होता है हम कहते हैं ये दरख्वास्त है, ये जाके फला डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी ऑफिस में जमा कराए, हमें वहाँ से फीडबैक मिलती है। बाबू भी ऑडियो रेडी हो गई है, मैं ये पहले आपको ऑडियो वो सुनवाता हूँ कि जिसमें मैं खुद इनसे बात कर रहा हूँ और ये साहब क्या बात कर रहे हैं मुझसे। चलते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि एसएसपी साहब को भी कॉल पे ले लिया जाए, एसएसपी साहब भी इसकी ऑडियो सुने। चलते नाज़रीन किराम, ये ऑडियो सुने, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। एसएसपी सिंगार मलिक साहब और एसएसपी मसरूर जतोई साहब, मैं आपको ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के अंदर मोस्को थाने के ये दोनों बाप बेटे सरफराज और अदिल क्या कर रहे हैं, सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज भाई, कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। कौन साहब? मैं अली बात कर रहा हूँ, गुलशन से। जी, अली, कहाँ से अली भाई? कराची से, कराची से। जी हुक्म करें भाई। खालिद भाई वाला केस के बारे में बात करनी, जो चेक दिया हुआ उन्होंने आपको, क्या मसला थोड़ा सा बताएंगे? मैं पैसे भेजने थे उनको, मैं कहा पहले मैं पूछ लूँ क्या मामला क्या है, हुआ क्या है उसमें, कितने पैसे, कितने का चेक है, मुगल वाला जो है। 3,21,000 उन्होंने देना था, 3,20,000 तो दिए, पर 3,20,000 चेक दिए वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये क्या कह रहे हैं? बस उन्होंने चेक किए हुआ 20 तारीख का चेक है। अच्छा 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 अच्छा, एग्री, उसमें 2-3 बंदों का लिखा हुआ है, एक उसका भाई है पुलिस वाला, जिम्मेदार है उसका। ये मेरी और इनकी बात हो रही है। तो यहाँ थाने मॉस्को में बैठ के एग्री लिखा हुआ है। आपका नंबर की व्हाट्सएप पे है? मैं व्हाट्सएप पे फोन कर लूं? मैंने इनसे जब ये कहा, इस पर डर लगता है रिकॉर्डिंग ना हो जाए ना, इस पर डर लगता नहीं, रिकॉर्डिंग अगर हो ही जाए तो अल्लाह माफ करे, रिकॉर्डिंग हमने किसी को सुनानी है। है। यहाँ ये कर भी कोई देखिए बात नाज़रीन करनी किराम, है। कैसे कह रहे हैं कि और रिकॉर्डिंग नहीं। हमने किसी को सुनानी थोड़ी है, भाई मुझे तो होने दे लगता है ना, रिकॉर्डिंग। उछालियों का मामला है ना, बस मसला ये ये है देखिए, कि प्राइवेट होता है ना काम, आप यहाँ जो पुलिस वाले हो, मैं न्यूट्रल हूँ तो अच्छी बात नहीं है ना। मैं फोन पे बात, हर बंदा रिकॉर्डिंग कर लेता है भाई। तो उसमें लिखकर एग्री में तो कुछ नहीं लिखा हुआ। छालियों का एग्रीमेंट भी है। तो चेक आप वापस नहीं करेंगे उनको? जी, चेक उनको वापस कब करेंगे?
पैसे अगर उन्होंने दे दिए तो चेक वापस कर दूंगा। और अगर पैसे ना हो सके, खुदा ना खास्ता, जी जी तो फिर कार्रवाई होगी 489 की। जी, वो पैसे अगर ना हो सके तो वो चेक को मैं चाह रहा हूँ कि मैं लास्ट 2 होता हूँ मिनट सुनाइएगा, इरफान क्योंकि ये बहादुर बात के तो पूरी आप साथ, नाज़रीन आप तक एसएसपी चली गई। इरफान बहादुर। लास्ट 2 मिनट जो है इसी ऑडियो अच्छा के अच्छा अच्छा। मैं वो सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑडियो बहुत लंबी है, मेरे शो का जो टाइम है वो बहुत कम है। इसमें तो उन्होंने मान लिया, एडमिट कर लिया कि सब कुछ चेक भी ले लिया, एग्रीमेंट भी दिखवा लिया। अब सुनिएगा आखिरी लास्ट मिनट जो है वो सुनिएगा ज़रा जी। अच्छा, छालियाँ वो बेच रहे हैं इरफान। बात सुने हाजी साहब सरफराज भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे, आप मुकाबला शो करा दो, आप उसको मरवा दो। आप ऐसी बातें नहीं करें फोन के ऊपर, ये बातें फोन पे आपको जेब नहीं देती। आप मुकाबला क्या शो। जी जी की बात अभी आपसे कबीर मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप जानो और ये आदि साहब जाने और खालिद जाने, मुझे फोन नहीं करना है इस मामले में। तो हाजी साहब, मैं आपको इस मामले पे फोन इसलिए कर रहा हूँ कि देखें वो करना, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे आपने फोन नहीं करना, न मैंने आपको माल दिया, न मैंने आपसे कुछ लेना है। अच्छा, आपने पहले मुकाई शायद, और आपने मेरे से जिसने माल लिया मैंने उससे बात कर ली है, मुझे फोन नहीं करना, मेहरबानी आपकी। फौरन मतलब अब जो है आप ना, ये कह रहे हैं कि आपका इनसे वास्ता, हमारे से वास्ता नहीं, आप चेक के ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं। कोई मेरा वास्ता नहीं है तुम्हारे साथ। मेरे को हाजी साहब, और ये काम ही 2 नंबर काम है। इस काम में आप क्या कार्रवाई करोगे? आप मुझे बताओ, ये छालिया का काम कोई ओरिजिनल काम तो नहीं है? मैं फिर बताऊंगा, मौका आने दे, मैं बताऊंगा। पहले भी मैंने बताया है ना, आपने बोला था मैं बताऊंगा, उससे मौका आने दे। मैं छालिया तेरे को चरस का भी काम है, तेरे को करके दिखाऊंगा। जब मैं सफेद गाड़ी करके बैठा हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं अगर तेरी जाके मिन्नत की है और खालिद की मेरे से 1900 का, मैंने तुझे उस टाइम ही बोला कि मेरा माल वापस दे दे। तुमने बोला तेरे साथ हमारा वास्ता नहीं है, तेरे से हमने लिया नहीं है। जी नाज़रीन किराम, आपने पूरी ऑडियो तो खैर मैं आपको नहीं सुना सका, वो मैं एसएसपी और डीआईजी साहब को भेजूंगा। क्या कहेंगे? मैं फिर वाजिब आपकी तरफ आऊँगा। कहना तो बहुत कुछ है इस पे, लेकिन मेरे ख्याल से वो खुद एडमिट कर रहे हैं, हर चीज़ वाज़ेह है उसमें। और मैं 3 लाख रुपए कैश दिए हैं, 3 लाख कैश जो चेक जो दिया है, वो कह रहा है मैं इनकाउंटर में मरवा दूंगा, चर्च डाल दूंगा। मैंने कहा खुलेआम थ्रेट दे रहे हैं। बात वो है कि जब कोई, देखो ये वर्दी चाहे आईजी सिंध की हो, चाहे एक पुलिस कांस्टेबल की हो, इज्जत करनी अगर है। रिस्पेक्ट करनी है तो फिर वर्दी की रिस्पेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक एहलकार की भी इज्जत करोगे तो आईजी की भी इज्जत करोगे। लेकिन ऐसे एहलकार हाँ, इज्जत के काबिल हैं। ये देखिए, राशि लोग या काली भेड़ है, इनको तो मैं सिस्टम का हिस्सा काउंट कर सकता हूँ, मैं रियासती इदारों का नहीं, मैं पुलिस का नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिंध पुलिस को बदनाम किया, बिल्कुल ऐसा ही जिन्होंने है। इदारों को बदनाम बिल्कुल किया। ऐसा ही है। ऐसे लोगों की वजह से सिंध पुलिस पे उंगलियां क्या उठ कहना जाती चाहेंगे हैं। एसएसपी साहब को? अब तो मैं आप कह रहे थे ऐसे- कि बहुत अच्छे देखिए, एसएसपी मैं तो आईजी साहब से कहूँगा, फ़ौरन इनके ऊपर कार्रवाई की जी जाए। आईजी साहब से कहूँगा। फिर आज़ाद खान साहब जो है माशाल्लाह, वो जब से आए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ भी आज़ाद खान तनोली साहब जो थे उन्होंने, और डीआईजी इरफान अली बलोच साहब वेस्ट, एसएसपी वेस्ट तारिक अलाई मस्तूई साहब, और डीएसपी मंगोपीर, एसएचओ मंगोपीर, फिर एसएचओ पीराबाद, एसएचओ औरंगी, एसएचओ पाकिस्तान मज़र, एसएचओ इकबाल मार्केट, सब एक साथ थे। और उन्होंने मंशियात, जिस तरह आपने कहा ना कि तलफ कर देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए, तो उन्होंने आग भी लगा दी है भाई। बात यह है कि आग कहाँ से रहा है, रोकने के रास्ते भी तो होने बाबू, मैं चाहिए। आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि बैरिस्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ तो आग नहीं लगी, यहाँ तो जेबों में आग लगी हुई है ना। किस तरह से आपने सुना? इसकी ऑडियो सुनने के बाद आपके क्या तासुर है? देखिए, ये ऑडियो तो बहुत इसने खुद एडमिट कर ली है हर चीज़। इस पे तो हर इदारे को एक्शन लेना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। सिर्फ आईजी को नहीं, हर इदारे को, चर्च की भी बात कर रहा है ना, मैं चर्च डाल दूंगा। एनएफ वालों को भी एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, कि भाई ये चर्च कहाँ से डालोगे तुम, कहाँ से लाओगे? ये भत्ते की भी एफआईआर भत्ते की भी एफआईआर बनती है, धमकी भी की भी बनती है, 506 भी बनती है। धमकी थ्रेट के साथ आप पैसे ले रहे हैं, पुलिस एहलकार 3 लाख रुपए, जबकि मैंने अपने आंसू से दे चुका हूँ। हाँ, तो आम शहरियों में जब 780 हो सकती है, इन पे क्यों नहीं हो सकती? इन पे भी हो सकती है। इस पे सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। आईजी साहब लें, एसएसपी साहब लें, दूसरे भी इदारे हैं, एनएफ है और भी इदारे हैं आपके। जब वो खुलेआम बात कर रहा है
वो तो डर ही नहीं रहा ना, वो तो कह बिल्कुल रहा ऐसा ही है, बिल्कुल मर्डर भी करा दूंगा, चर्च भी डाल दूंगा, सब चीज़ कर दूंगा। तो ज़रा थोड़ा उसको तुने, जब उसको टांगेंगे कहीं सही, पकड़ेंगे कहीं जगह, बुलाएंगे, तो फिर वो सीधा हो जाएगा। बेटा उनका अदील है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि वो अपने आप को कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में हूँ और मॉस्को, पीएस मॉस्को में हूँ, और ये कहते हैं कि मैं डीआईजी साहब का गार्ड हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मैं चर्च में भी बंद कर दूंगा, मैं जान से भी मार दूंगा। भाई हम किस तरफ जा रहे हैं बाबू भाई? बस असल में देखिए, डीआईजी साउथ भी अच्छे आदमी है। मैं अफसरान की कौन कौन सी तारीफ़ करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ना, मैं क्या कहूं। जब इस तरह के लोग नीचे होंगे, वो इस तरह के काम करेंगे, अच्छा एडमिट भी करेंगे उनके बाकायदा तौर पर, और रिकॉर्ड चीज़ है। मुझे बताए कि ऐसा कौन सा तुक बनता है कि बंदा किसी को मरवाने की बात करे। एक रिलायबल शख्स, देखिए वर्दी जिसने पहनी वो रिलायबल शख्स हुआ ना, अब वो धमकी दे रहा है, थ्रेट कर रहा है, बंद कर दूंगा, मार आप तो दूंगा। मुहाफिज हो, और आप तो आवाम के मुहाफिज हो। अच्छा, इसके अलावा मैं बताऊं, ये हाई कोर्ट के अहकामात हैं, गुटखा मावा चालिया इन चीज़ों पे है, और ये साहब जो है लगे हुए एग्रीमेंट कर रहे हैं। चालियों मुझे का बताएं agreement तो कर सही रहे हैं। ना, ये चेक भी ले रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं एग्रीमेंट करके आपने क्या करना है इसके ऊपर। वो कह रहे मैं मतलब ये मंशियात डाल दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये चीज़ें मैं कहता हूँ ऐसे लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस करना चाहिए। ऐसे लोगों को सिंध पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं। असल में हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं, देखो सिंध पुलिस आवाम की खादिम है, ये वो बेड़े हैं जो कहते हैं कि हम आवाम के हाकिम हैं। तो जहाँ पर ये बात आती है ना, तो फिर वहाँ मजलूमों की पुकार होती है, फिर आप जैसे लोग बैठे होते हैं, माशाल्लाह बैरिस्टर वाजिद शाह साहब जैसे बंदे बैठे होते हैं, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की लाठी पे आवाज़ ये है ना, वो लाठी लेकिन इसमें सब जहाँ मुलव्विस से हैं, लपेट में आते हैं। जिससे छालियाँ ली गई, जिसको बेची गई, किसी तमाम को भी हम नहीं के कह रहे कि ये अच्छा है। सब के चालिया खिलाफ। लेने वाला, बिल्कुल। चालिया देने वाला, पकड़ा जाने वाला जो भी है, मैं तो वो भी कह रहा हूँ कि जिसने जिसकी चालियाँ पकड़ी गई वो कौन सा दूध का धुला हुआ, ये बात नहीं है। लेकिन पुलिस अपना काम जो है वो कर नहीं पाई। हम इस पे नहीं कह रहे कि वो अच्छा है बुरा है, लेकिन जो स्मगलरों इनको की तो बात ही खरीदने नहीं का- कर रहे हैं, हम तो वाजिब बात भाई, सी जो पे कर रहे हैं। खरीदने का मसला था वो मेरा था, क्योंकि अगर हम खरीदते नहीं तो पता कैसे चलता? नहीं नहीं, देखिए खरीदने वाले की तो मैंने बात नहीं की, वो मैंने खरीदी ना, मैंने 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 आपकी 3 लाख तो रुपए कैश मैं भिजवाए थे। आपकी बात कर रहा हूँ ना, वो खरीदने की। देखिए ये तो काली बेड़ों को आप लोगों ने आश्कार किया, फ्रंट पे ले आए ना, अफसरान के आगे ले कि ये वो लोग जो हमारे इदारे सिंध पुलिस जैसे इदारे, देखिए सिंध पुलिस का किरदार इतना बड़ा है हमारे रियासती इदारों में, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा है। बैरिस्टर वाजिद साहब खुद इन चीज़ों को बखूबी समझते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ कुछ फिट नहीं होता वहाँ सिंध पुलिस फिट होती है, पंजाब पुलिस फिट होती है, केपीके पुलिस फिट होती है। कोर्टों में जाओ तो यह मिलेंगे, सिटी कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वीआईपी प्रोटोकॉल में जाओ, जिधर जाओ अगर आपको कहीं पे मतलब किसी एक्शन कमेटी, अमन कमेटी भी आपने बनाई है ना, और आपने 10-20 बंदे इकट्ठे करके प्रोग्राम करना है, सबसे पहले जो है ना कॉल आ जाएगी कि जाओ भाई मोबाइल वहाँ खड़ी कर दो। पुलिस ने तो भाई यही काम करना है। वाजिद भाई क्या कहते हैं, अगले हफ्ते क्या रिजल्ट आएगा इसका? 3 लाख मेरे तो बढ़ गए। देखिए 3 लाख तो अगले कैश जो गया, हफ्ते 3 लाख का चेक भी दिया हुआ है, ये- छालियाँ भी ले गए, मारा पीटा अलग, सब कुछ ले गए। ये सारी चीज़ें आप भेजें आईजी साहब को, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को भेजें, एसएसपी ऑपरेशन सिंगार मलिक साहब को भी। और एसएसपी सिंगार मलिक साहब को भेजें। उसके बाद रिजल्ट का वेट करें। असद रजा साहब को भी भेजें, साउथ के डीआईजी, जिनसे मोबाइलों मिलने से गए थे। आजकल हैं 4, सबको भेजें। उसके बाद देखें क्या रिजल्ट आता है, कौन सा अफसर जागता है। नाज़रीन किराम, आज का बड़ा अहम टॉपिक था। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं हमारे सर के ताज हैं, क्योंकि ये ख़ुद रोडों पे घूमते हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। सरहदों पे अफवाज पाकिस्तान के जवान खड़े हैं। ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं, इन्हीं की वजह से तो हम ज़िंदा हैं, इन्हीं की वजह से तो आज़ादी है, क्योंकि अगस्त का महीना भी चल रहा है और सरकार की आमद का महीना भी चल रहा है। तो आज का ये बड़ा अहम टॉपिक था। भाई बहुत शुक्रिया बाबू भाई, आप तशरीफ़ लाए। वाजिद भाई आप तो हमारे साथ Thank you रहते very हैं। muच। सरकार आज आपने कुछ सरप्राइज़ दिया है खालिद भाई को, हमारे जो खालिद भाई जो उम्रा करके आए, क्या सरप्राइज़ है? खाना बनवाया अच्छा सा, तो आज खालिद भाई मेरे ख्याल में है नहीं, लेकिन उम्रा करके हैं, उनको उम्रे की बहुत बहुत मुबारक हो। खैर। मुबारकबाद भी दी है मैंने जी जी आके भी, और सब स्टाफ के लिए हमने खाना बनवाया। माशाल्लाह। तो नाज़रीन किराम, आज एक खूबसूरत सा लंच जो है वो मज़लूमों की पुकार की जानिब से हमारे बॉस, हमारे चेयरमैन जनाब खालिद अराई भाई, जो कि उम्रे की सादत हासिल करके
हमरा अपनी फैमिली के तशरीफ़ लाए। आज हम उनको माशा खराज तहसीन पेश करते हैं। परवरदिगार उनका उम्र अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। उनके सदक़े हम भी बारगाह रसूल खुदा में जाएँ और अपने दिलों की मुरादें पाएँ। नाज़रीन किराम, आज क्योंकि 8 रबीउल अव्वल है, 8 रबीउल अव्वल मंसूब है शहादत हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, क्योंकि आज सोग बढ़ाया जाएगा, चुप जुलूस निकाले जाएंगे अलग अलग मुकामात से। परवरदिगार उन जुलूसों की हिफाजत करे और गम हुसैन ता हयात रहता है। गम कोई भी हो वो ताज़ा रहता है। गम के बाद खुशियाँ भी आती हैं, लेकिन गम ज़्यादा है, खुशियाँ कम हैं। अपना और अपने करीब करीब के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल से आगे सरकार की अज़ीमुश्शान नशरियात में मैं रहूँगा और मेरी पूरी टीम रहेगी आपके दूसरा साथ। मैं 1 मिनट लेना चाह रहा था आपसे। जी 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 मैं ये कहना चाह रहा था चीफ मिनिस्टर साहब से कि जो डंपर में मरते हैं लोग, आए दिन डंपर के वाक़यात हुए हैं, तो सीएम साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उनको चेक किया कोई वो चीज़ ना दें, उनके किसी घर के फ़र्द को नौकरी दें। मैं वाजिद साहब भाई, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं आखिरी मिनट है, मैं कल टॉपिक कुछ और था, लेकिन मैं कल इसी हवाले से टॉपिक करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि डंपर्स की जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनको बुलाया जाए और फिर ही आपकी बात की जाए, वरना बात ज़ाया हो जाएगी। नाज़रीन किराम, कल से नशरियात का आगाज़ होगा, मैं रहूँगा आपके साथ 17 रबीउल अव्वल तक, यही पैनल होगा हमारा और बहुत सी खूबसूरत आवाज़ें होंगी जिनको आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आगे सरकार की अज़ीमुश्शान नशरियात होगी, हम होंगे और आप होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।